हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस अफेयर्स पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट के बारे में कि इंडिया के पास कितनी मिलिट्री सैटेलाइट है और उन्हें कौन यूज़ करता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इंडिया के पास इस समय दो मिलिट्री सैटेलाइट है। पहली सैटेलाइट है GSAT-7, जिसे रुकमनी भी कहा जाता है। इसे इंडियन नेवी यूज़ करती है। दूसरी सैटेलाइट है GSAT-7A एंग्री बर्ड, जिसे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों यूज़ करती हैं। तो पहले बात करते हैं अपनी पहली सैटेलाइट के बारे में, GSAT-7 रुकमनी। GSAT-7 रुकमनी एक मल्टी बैंड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो ने डेवलप किया है, और इस सैटेलाइट को इसरो सैटेलाइट सेंटर और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। आपको बता दें, इंडियन आर्म्ड फोर्स में ये इस तरह की पहली मिलिट्री सैटेलाइट है जिसे इसरो ने डेवलप किया है। इस पूरे सैटेलाइट प्रोग्राम की कॉस्ट 950 करोड़ रुपए थी, जिसमें सैटेलाइट की कॉस्ट 185 करोड़ और सैटेलाइट को लॉन्च करने की कॉस्ट 480 करोड़ थी, जो कि सैटेलाइट की कॉस्ट से भी ज़्यादा थी। इस सैटेलाइट की सर्विस लाइफ 7 साल है। सैटेलाइट को 30 अगस्त 2013 को फ्रांस के फ्रेंच गुआना से एरियन 5 ECA रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस GSAT-7 सैटेलाइट के आने से पहले इंडियन नेवी कम्युनिकेशन के लिए एक विदेशी सैटेलाइट का यूज करती थी जिसका नाम था इनमारसेट। ये एक UK बेस्ड प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है। इंडियन नेवी इस सैटेलाइट का यूज अपने वॉरशिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, लैंड सिस्टम और भी बहुत सारे मिलिट्री हार्डवेयर के बीच एक सेफ सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज करती है। इस सैटेलाइट के आने के बाद कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्ड करना काफ़ी तेज और सिक्योर हो गया है। 2014 में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में एक ट्रोपेक्स एक्सरसाइज हुई थी, जिस एक्सरसाइज में इस GSAT-7 सैटेलाइट ने एक साथ 60 शिप्स और 75 एयरक्राफ्ट्स को नेटवर्क प्रोवाइड कराया। वॉर के समय ये मिलिट्री ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। बात करते हैं अपनी दूसरी सैटेलाइट के बारे में, GSAT-7A एंग्री बर्ड। GSAT-7A एंग्री बर्ड ये एक एडवांस्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, पर इस सैटेलाइट की कैपेसिटी का 30% यूज इंडियन आर्मी भी करती है। इस सैटेलाइट को इसरो सैटेलाइट सेंटर और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने मिलकर बनाया है। इस सैटेलाइट का वेट 2250 किलोग्राम है। सैटेलाइट को 19 दिसंबर 2018 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mk2 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था। सैटेलाइट की मिशन लाइफ 8 साल है। ये GSAT-7A सैटेलाइट इंडियन एयरफोर्स को डिफरेंट ग्राउंड रडार स्टेशन, ग्राउंड एयरबेस, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम और एवॉक्स को इंटरलॉक करने की क्षमता तो देता ही है, और इसी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को ग्लोबल ऑपरेशंस और मिलिट्री एक्सरसाइज में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता को भी बढ़ाता है। इंडियन आर्मी इस सैटेलाइट का यूज एविएशन ऑपरेशंस में रियल टाइम एंड कंट्रोल कम्युनिकेशंस के लिए करती है। वॉर के समय ये मिलिट्री ऑपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा और समझा इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।